अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर वफियत से होंगे। मुझे एक ख्याल आ रहा था बार बार और इस पे मैं क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्कशन करता रहता हूँ, सोचने समझने तदब्बुर तफक्कुर करने वाले दोस्तों में उठता बैठता रहता हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस मौजू पे आप बात ज़रूर करें। मौजू ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने फ़नकार होते हैं, इतने आर्टिस्ट होते हैं कि वो किसी के डर की वजह से, इसमें दो पहलू हैं, एक तो उनकी फ़नकारी है और दूसरा जो डराने वाला है उसकी भी मैं गलती बताना चाहूँगा। वो इतने फ़नकार होते हैं कि किसी के डर की वजह से किसी को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहता है या फिर वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाहता है। अब ये एक तस्वीर का पहलू, मुश्किल बात मैं करने लगा, इस तस्वीर से निकल के ज़रा दूसरी तरफ आ जाएं, रुख दूसरी तरफ आए। वो कैरेक्टर जो नाफिज करता है, कुछ लोगों को कंट्रोल करने की और हुक्म देने की और अपनी बात मनवाने की आदत पड़ जाती है। ये इतनी खौफनाक आदत है कि ऐसे लोग जब भी उनके राय से कोई इख्तलाफ करता है, उनके बात से कोई भी कह लीजिए कोई मुख्तलिफ बात कर देता है या जो वो देखना चाह रहे हैं उससे मुख्तलिफ कुछ दिखा देता है, तो वो शदीद गुस्से का इजहार करते हैं, बरहमी का इजहार करते हैं। नतीजा क्या होता है कि उनके साथ जीने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए उनके इर्द गिर्द के लोग, उनके पास दो ही रास्ते होते हैं, क्विट कर जाएं, भाग जाएं, उनसे दूर चले जाएं, या फिर उनके साथ रहना है तो बड़ी माफ़ी के साथ कहूँ वो मुनाफिकत सीख लेते हैं। और ये इंतहा का एक खौफनाक रवैया है। यानी किसी की सख्ती, किसी के शदीद बायसनेस की वजह से या किसी के मिजाज में कह लीजिए अक्खड़पन पाया जाता है, ऐसा उसके अंदर सख्ती पाई जाती है कि इर्द गिर्द के लोग, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं कि वो बजाय अपना ओरिजिनल दिखाएं या कोई बात करें या राय दें, वो वही दिखाने लग पड़ते हैं जो सामने वाला देखना चाहता है और वही सुनाते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। इसको मुनाफिकत कह सकते हैं आप। और मैं फिर कहता हूं कि ऐसी मुनाफिकत जो है वो, इसमें ज्यादा गुनाह तो उसी को जाता है जो ये मिजाज रखता है, यानी जो इतना जाबर है। एक वो पेरेंटिंग स्टाइल्स में हमने कभी पढ़ा कि कुछ वालिदैन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं। हेलीकॉप्टर होता है कि हेलीकॉप्टर ऐसे ऊपर घूम रहा होता है, ऊपर से देखने की वजह से उसको सब कुछ नजर आ रहा होता है। तो कुछ लोग वो हर चीज को वॉच कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, और वो इस मामले में इतने जाबर होते हैं कि वो गुंजाइश देने को तैयार ही नहीं होते। मैं इस तरह के रवैये को बड़ा डिस्करेज करता हूँ। दो बातों का ना अपनी जिंदगी में ख्याल रखिए। एक तो दूसरों को स्पेस दीजिए। ये जो स्पेस है ना, इससे खूबसूरती कायम होती है, इससे चीज़ें पनपती हैं, इससे ग्रो करती हैं। मुर्गी के परों के नीचे जो चूजे होते हैं ना जी, वो ग्रो नहीं कर सकते। मुर्गी परों से निकालती है तो वो ग्रो करते हैं। माँ बाप का और बड़ों का एक बड़ा अहम रोल ये होता है कि वो स्पेस दें ताकि उनके साथ जुड़े हुए उनके बच्चे, उनकी फैमिली वो ग्रो कर सके, उनको अपने परों के नीचे ना रखें। और इतना हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग ना करें कि एक एक मूवमेंट पे, एक एक चीज़ पे वो राय कसें और नतीजे के तौर पे जो उनके ज़ेरे साया है, वो एम्प्लॉई है, वो उनका बच्चा है, वो सबॉर्डिनेट है, वो टीम मेंबर है, वो बदकिस्मती से वैसा बन जाए, दिखाने के लिए वैसा बन जाए जो असल में वो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको राज़ी करने के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए और आपको खुश करने के लिए वो बता दे जो असल में वो नहीं है। और ये मिजाज आपको आम मिलेगा। मैं इस मिजाज को डिस्करेज करता हूँ। हमें अपने रवैये, अपने मिजाजों को भी वॉच करना चाहिए, उनको भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि अल्लाह जिस पे मेहरबान होता है उसका बातिन उसके सामने आश्कार कर देता है। यानी उसका अंदर जो ऐब है, जो कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो गलतियां हैं, वो उसके सामने आने लग पड़ती हैं। ये अल्लाह के करम की बहुत बड़ी दलील है कि आपको अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां पता हों। और अगर आपको ये पता लगे कि आप नाफिज करते हैं अपने मिजाज को और आप जाबिर हैं और आप सख्त हैं, या आप स्पेस नहीं देते, या आप अपनी राय को ठोंसते हैं, या आप वही सुनना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं और जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, उसके अलावा आप किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते, तो खुदा न खास्ता आपके इर्द गिर्द वो जो मुनाफिक लोगों की मिकदार है, तादाद है, वो बढ़ जाएगी। अल्लाह हमें इस फेल से बचाए। और मेरी दुआ है अल्लाह हमें सच्चा और असली होने की तौफीक भी दे। लेकिन वो बात मुकम्मल साथ करता है जो दो रवैयों से मैं हमेशा कहता हूँ बचना चाहिए। एक, दूसरों को स्पेस देनी चाहिए, और दूसरा, नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। ये जो हमें कहीं ना कहीं लगने लग पड़ता है ना कि मैं नीयत को जानता हूँ, यकीन कीजिए अल्लाह नीयत को जानता है। हम किसी की नीयत पर राय नहीं दे सकते, ये रब को पता है किसी की नीयत क्या है। नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। और आप देखिए वो कितना करम करने वाला, रहम करने वाला रब है। कितनी कोताहियां, कितनी कमियों के बावजूद हमें नवाजे जा रहा है। हमारे कितने गुनाह और हमारी कितनी कमियां और खामियां उसके सामने है, उसके बावजूद वो रिस्क दिए जा रहे हैं, नवाजी जा रहा है। इंसानों को देख लीजिए, वो तो कोई एक गलती पता लग जाए तो उसके बाद वो बैन कर देते हैं, कांटा लगा देते हैं, रद्द कर देते हैं बंदों को। वो रब की शान है कि रब इतनी कमज़ोरियाँ, इतनी खामियाँ जानने के बावजूद, समी व बसीर होने के बावजूद इस सारे निज़ाम को चलाई जा रहा है, आपको फिर भी गुंजाइश दे रहा है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम में नरमी आ सके, और हमें तौफीक दे कि हमारे साथ जुड़े लोग हमारे रवैये की वजह से मुनाफिक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।